किसान साथियों, आज की वीडियो में हम गेहूं में पैदावार कम होने के क्या कारण होते हैं, कैसे हम उस कारणों पे काम करके उसका समाधान कर सकते हैं जिससे हमें बढ़िया उत्पादन मिले। तो पैदावार कम होने के मुख्य कारण आपको बताएंगे, इसका हम कैसे समाधान कर सकते हैं यह आपको एकदम अच्छे से जानकारी देंगे। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं दे पाते हैं, हम बहुत ऊपर चले जाते हैं जबकि समस्या बहुत कम होती है। तो समस्या अगर आपको समझ में आएगी तभी तो आप उसका समाधान कर पाएंगे। तो पैदावार कम होने की कारण क्या होते हैं, सबसे पहले हम यही जानते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने जो हम पैदावार कम होने के कारण होते हैं उसको हमने केवल दो भागों में विभाजित किया हुआ है। पहला हमने कारण जो रखा हुआ है वो है प्राकृतिक कारण, दूसरा कारण है मानवीय कारण। तो पहले कारण के ऊपर बात करते हैं। प्राकृतिक कारण से भी हमारी पैदावार कम रह जाती है, जैसे मौसम। मौसम का हमारी फसल के उत्पादन पे बहुत असर पड़ता है। गेहूं की फसल की बात की जाए तो गेहूं की फसल में बढ़िया उत्पादन पाने के लिए जो सर्दियां होती हैं, जो ठंडी होती हैं, इसका होना आवश्यक होता है। इस साल क्या हुआ कि उतना ज़्यादा सर्दी, अभी देखिए आप गर्मी पड़ रही है। हर साल क्या होता था कि होली के आसपास तक सर्दियां पड़ती थीं। अभी होली के एक महीना पहले से ही गर्मी होना स्टार्ट हो गया है। यानी ठंड का बस रात में ठंड हल्का होती है, दिन के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, गर्मी का टाइम है। तो प्राकृतिक कारण में सबसे पहला कारण होता है मौसम। अब मौसम को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, यह भी एक मुख्य वजह होती है। इस साल आप देखिएगा कि गेहूं में हमें अगले सालों की तुलना में पैदावार में कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे प्राकृतिक कारण होते हैं, जैसे बरसात हो जाना, असमय बरसात हो जाना। बारिश अच्छा मानी जाती है, लेकिन समय से। गेहूं की फसल में अगर मान लीजिए आपने सिंचाई किया, सिंचाई के बाद मान लीजिए पहला पानी आपने लगाया, उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, तो पहला पानी वैसे भी हमें हल्का लगाना होता है। या फिर कभी ऐसे समय में बरसात हो जाती है जब हम फसल कटाई करने वाले होते हैं, या बुआई से पहले बरसात हो जाती है तो हमारी फसल जो है बुआई थोड़ा देर से हो पाती है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं जो प्राकृतिक होती है, इसको हम रोक नहीं सकते सही से। मतलब मौसम में बदलाव, अचानक बदलाव की वजह से भी ये समस्याएं आ जाती हैं। जिस समय परागण होता है उस समय अगर बहुत ज़्यादा मौसम में बदलाव हो जाता है, अचानक से बहुत तेज़ हवाएं या बरसात हो जाती है, तो उससे परागण में दिक्कतें आ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि दाने खाली रहने की समस्या हो जाती हैं। तो ये सारे कारण प्राकृतिक होते हैं। अब चलिए कुछ मानवीय कारण के बारे में जानते हैं, जिसमें हमने 3-4 पॉइंट्स रखा हुआ है। पहला तो हमने रखा हुआ है समय। अगर आप गेहूं में बढ़िया पैदावार पाना चाहते हैं तो समय से गेहूं की बुआई करिए। और समय हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आपके वहाँ पे, आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में, आपके ज़िले में जब बुआई करने का सही समय हो तभी आपको बुआई करना है। जल्दबाजी मत करिए, नहीं बहुत देर से। अगर आप उस समय से देर से बुआई करेंगे तो भी उत्पादन में आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरा कारण होता है बीजों का, यानी वैरायटियों का सही से चुनाव न करना। आजकल मार्केट में आप जाएंगे, हज़ारों वैरायटी आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं। तो अच्छे से आप तैयारी करिए। अपने क्षेत्र के हिसाब से ही आपको किस्मों का भी चयन करना है। भले ही कोई वैरायटी कहीं पे ज़्यादा उत्पादन देती हो, लेकिन अगर आपके राज्य में लगाने के लिए वो वैरायटी अनुमोदित नहीं हुई है, यानी बहुत सारी ऐसी वैरायटियाँ, अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगा सकते हैं, लेकिन वही वैरायटी आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं लगा सकते हैं। तो इसी तरह से अपने क्षेत्र के हिसाब से ही आपको वैरायटियों का भी, किस्मों का भी चुनाव करना है। और अच्छी और नई किस्में हमेशा लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि जैसे जैसे किस्में पुरानी होती जाती हैं उसमें बीमारी सहने की क्षमता कम हो जाती है और उत्पादन में भी आपको कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा खाद पानी भी आप सही समय पर लगाइए। समय से जो बेसल डोज वाली खाद होती है बहुत मायने रखती है। कई बार हम बाद में डालते हैं, सोचते हैं ज़्यादा डाल देंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर मान लीजिए भूख आपको अभी लगी हुई है सुबह के टाइम, और आप शाम को सोचेंगे कि हाँ सुबह का हिस्सा वाला खाना भी खा लेंगे तो काम करेगा, उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आप समय से खादों का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ कुछ जो हम स्प्रे भी जैसे खादें डालते हैं उनका प्रयोग आपको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो आपके पौधे को मिलने वाला जो भोजन होता है वो ज़्यादा मात्रा में ले पाते हैं और जल्दी से वो काम भी करता है। सिंचाई भी आपको समय से करना है। पहला पानी हल्का लगाना है, लास्ट पानी भी हल्का ही लगाना है। बहुत ज़्यादा पानी अगर आप भर देंगे गेहूं में तो नुकसान हो सकता है, फसलें आपकी गिर भी सकती हैं। और पहला पानी भी आप हल्का हल्का लगाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो अगर आप इन सभी बातों का ध्यान देते हैं, अगर आपने पहला पानी ज़्यादा लगा दिया तो पीलापन हो गया, कल्ले कम आए, उत्पादन कम मिला, बीच में नमी की कमी हो गई तो भी आपको नुकसान होगा। तो अगर आप इन
हम छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हैं तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं होता कि हाँ आप अचानक से ऐसा करेंगे तो इसकी वजह से ऐसा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही छोटी छोटी बातें आगे चल के बड़ी बातें बन जाती हैं, उत्पादन में कमी आपको देखने को मिल जाती है। तो प्राकृतिक कारण में तो आप चेंज नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाँ जो मानवीय कारण है उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।